और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में भड़का इजरायली विरोधी प्रदर्शन। इजरायल में रियल एस्टेट कार्यक्रम से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, जहां विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। मैनहट्टन में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। वेस्ट बैंक में रियल एस्टेट प्रचार को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हालात अचानक से बिगड़ गए जब एक विरोध मार्च ने हिंसक रूप ले लिया। शुरुआत में आयोजन से हुई, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में टकराव बढ़ता गया। बैरिकेड्स लगाए गए, भीड़ को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन गुस्सा सड़कों पर फैलता गया। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया है कि एक कार्यक्रम के जरिए इजरायल में विवादित इलाकों में संपत्तियों को लेकर प्रचार किया जा रहा था, जिसने माहौल को भड़का दिया है। मैनहट्टन की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शहर की घटना नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक विवाद की झलक है। जमीन, पहचान और राजनीति का ये टकराव अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गूंज सकता है। फिलहाल हालात नियंत्रण में लाने की कोशिश वहां पर हो रही है, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो इजरायल में रियल एस्टेट कार्यक्रम के दौरान तनाव बढ़ गया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि हिंसक रूप में ये जो तनाव है वो तब्दील हो गया। दरअसल वेस्ट बैंक में रियल एस्टेट प्रचार के दौरान लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि वहां पर हंगामा होने लगा। हंगामे के साथ साथ थोड़ी देर में हिंसक तस्वीरें वहां से सामने आने लगी है और इसी को लेकर स्थिति अब एक बार फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब अमेरिका जो है, इजरायल में जो हिंसा हुई इसे लेकर भड़का हुआ नजर आ रहा है। तो इजरायल में रियल एस्टेट कार्यक्रम की वजह से स्थिति एक बार फिर से वहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है। मैनहट्टन में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आए और वहां पर हालात इस कदर खराब हुए कि पुलिस भी वहां पर नाकाम कई जगहों पर साबित हुई हिंसा को रोकने में। हालांकि काफी चुनौतीपूर्ण हालात वहां पर बने रहे और पुलिस जो है कड़ी मशक्कत करती रही, जिसके बाद हालात को काबू किया गया। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए अब अमेरिका जो है नाराजगी जता रहा है इजरायल पर। वेस्ट बैंक में रियल एस्टेट प्रचार के लिए लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिला और स्थिति एक बार फिर से इजरायल में एक नए मुद्दे को लेकर खराब होती हुई नजर आ रही है। तो रियल एस्टेट कार्यक्रम के दौरान वेस्ट बैंक में अचानक से अफरा तफरी मच गई जब वहां पर लोगों का गुस्सा जो है प्रचार को लेकर देखने को मिलता है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन वहां पर करने लगे। और इसके बाद पुलिस जो है वो आती है, मोर्चा संभाला जाता है, स्थिति को कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें इजरायल से सामने आई, इसे लेकर अमेरिका अब इजरायल पर नाराजगी व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, इजरायल में रियल एस्टेट कार्यक्रम के दौरान विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, अभी क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुनीत दत्त के आप भी जिक्र कर रहे थे, अमेरिका में जो रियल एस्टेट का एक इवेंट था, यहाँ पर इसराइल के खिलाफ काफी विरोध हुआ है। हम जानते हैं कि जो ज़ायनिस्ट जो लॉबी है अमेरिका में वो काफी मजबूत है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं किस तरीके से ट्रम्प ने जो है इसराइल का पूरा पूरा साथ दिया इस युद्ध जी। में। तो कहीं ना कहीं अब जो कुछ सेक्शंस है अमेरिका में, स्पेसिफिकली अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें तो डेमोक्रेट्स कहीं ना कहीं इसराइल के अब जो है उस इसराइल को जो फंडिंग देता है अमेरिका को, डिफेंस फंडिंग की अगर हम बात करें तो उसके कहीं ना कहीं खिलाफ होता जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे इस बार नवंबर में अमेरिका में, तो क्या ट्रम्प जीतेंगे या हारेंगे। बहुत मुमकिन है हार सकते हैं, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स काफी कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पूरा पूरा यहाँ पर खतरा है। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से क्या दोबारा अमेरिका ईरान के साथ युद्ध शुरू करेगा और इसराइल भी ज्वाइन करेगा, ये देखने की बात रहेगी। पुनीता, लेकिन आदित्य, रियल एस्टेट कार्यक्रम में आखिर ये हंगामा क्यों हुआ? आखिर लोगों के अंदर नाराजगी क्यों देखने को मिली?
जी, बिल्कुल देखिए ये नाराजगी बहुत पहले से है। जो रियल एस्टेट कार्यक्रम में जो नाराजगी, ये जो हंगामा हुआ, इसके पीछे काफी पहले से ही लोग जो है, जितने भी इसराइल जो पिछले 1.5 महीने से हमने देखा किस तरीके से भीषण युद्ध हुआ अमेरिका, ईरान और इसराइल, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर अपना कुछ लोगों में जो ऑपोजिशन थी वो उन्होंने व्यक्त करी उस इवेंट में। पुनीता, लेकिन आदित्य देखिए, अब हालात तो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने जो इजराइल को लेकर यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की है, तो आने वाले दिनों में अब क्या हो सकता है? अमेरिका और इजराइल के रिश्ते हम देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर ईरान पर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका इजराइल के कहने पर ही कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आया। अब जब इस मुद्दे पर नाराजगी देखने को मिल रही है, तो आगे क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आदित्य? तो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं और दूसरे तमाम क्रिश्चियंस हैं, वो उनकी ये नाराजगी है इसराइल के खिलाफ। और हमने देखा जब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ की जब यूएस कांग्रेस के सामने जब उन्होंने टेस्टिफाई करा, तब भी काफी लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कि और कितने यूएस सर्विसमैन जो हैं इसराइल के लिए मरेंगे, और कितने जो ईरान में छोटी स्कूल की बच्चियां हैं वो कितने इसराइल के लिए और मरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी हमने देखा है किस तरीके से कुछ इलीगल इजरायली सेटलर्स ने लेबनान में, साउथ लेबनान में काफी सारे जो वहाँ के लोगों के घर थे उनको भी उनके घरों पर ठीक भी है कब्जा आदित्य, करा। बहुत तो शुक्रिया।